केलेलं आहे. इतकंच नवं तर भारतीय संस्कृतीचं महत्त्व प्रवचन स्वरूपामध्ये उभ्या भारतवर्षामध्ये ते करत आलेले आहे. हरिद्वार, वृंदावन, काशी, पुष्कर अशा पवित्र स्थळी त्यांनी आपले अनुभव एकत्रित केलेले आहेत. त्यांचा हा मोठा अनुभवाचा प्रवाह भक्ती रूपाने आज आपण सर्व त्यामध्ये न्हावून निघणार आहोत. किंवा परमपूज्य प्रणवजी महाराज यांचं वेदमाता मंदिर ट्रस्टच्या वतीनं मी त्यांचं स्वागत करतो आणि ट्रस्टच्या वतीनं श्री शर्मा साहेब त्यांना हार घालतो. आणि ट्रस्टचे सन्माननीय पदाधिकारी वासुदेव जोशी यांनी त्यांना शाल अर्पण करावी अशी मी त्यांना विनंती करतो. आपण टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. धन्यवाद. व्यासपूजनं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः. बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय. भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन करके फिर प्रवचन की सेवा प्रारंभ करेंगे. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. 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 हे नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव. नाथ नारायण वासुदेव. हे नाथ नारायण वासुदेव. कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. गोपाल कृष्ण भगवान की जय. कृष्ण कन्हैया
कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमामि सद्गुरुं शान्तम् सच्चिदानंद विग्रहम् पूर्ण ब्रह्म परानंदम् ईशमानंदी वल्लभम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मणिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा। विश्वंदर्पण दृश्यमानगरी तुल्यंतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रमोद समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वसुदेव सुतं देवं कौसुचाणूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आदरणीय उपस्थित सारे भाविक श्रोतागण, आज द्वादशी के पुण्य पर्व पर वेद माता गायत्री जी के मंदिर में हमें भक्ति की अनुपम धारा जो 9 प्रकार से बहती है, नवधा भक्ति, जिसको हम अनेक बार कथाओं इत्यादि में हम श्रवण करते हैं, उसी भक्ति का आस्वादन करने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। उपस्थित सारे श्रोतागण अपने नित्य प्रति जीवन में भक्ति का आस्वादन, भक्ति का अनुष्ठान, भक्तिमय जीवन जीते हैं और ये जीवन जीते जीते भी भक्ति का रस हमें प्रतिदिन नया महसूस होता है। भगवान का संकीर्तन हो, भगवान का भजन हो, भगवान की कथा हो, हम नित्य प्रति श्रवण करते हैं, पर उसकी जो नवीनता है, उसकी जो सुंदरता है, उस पर उसका प्रभाव नहीं होता। हमें भगवान की कथा, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन ये नित्य प्रति नवीन महसूस होता है। उसका हर बार आनंद अलग से आता है। इसलिए भक्ति हमारी कैसी होनी चाहिए, भक्ति का रसास्वादन हम और इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, इस चीज का चिंतन आज हम करें। उपस्थित सारे गण, ये सभी श्रद्धालु और अनेक बड़े बड़े व्यासों की कथा सुने हुए यह भाविक वृंद यहाँ सब उपस्थित है। आपको सबको पता है कि भागवत में 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को उपदेश किया। इस 9 प्रकार की भक्ति की ये विशेषता है कि इनमें से कोई भी प्रकार की भक्ति यदि हमने जीवन में ही लाई तो मनुष्य का परम कल्याण होना सहज हो जाता है। वस्तुतः इन 9 प्रकार की भक्तियों में एक एक प्रकार की भक्ति पे विशिष्ट और 3 दिन 5 दिन
ऐसा चिंतन होता है, एक एक प्रकार की भक्ति। हमें यहाँ लगभग 1.5 घंटे में 9 प्रकार की भक्तियों का चिंतन करना है। भगवान की कृपा से हम उसका प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम 9 प्रकार की भक्तियों में स्थान पहला आता है, वो माने श्रवण भक्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं, सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रवण, सर्वप्रथम भक्ति है श्रवण। श्रवण भक्ति को सर्वप्रथम स्थान नवधा भक्ति में इसलिए भी है कि श्रवण भक्ति मूलतः श्रवण से ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती। कैसे? बालक को कोई भाषा अपनी मातृभाषा की वो पढ़ना लिखना सीखने से पहले वो बोल सकता है, इसलिए क्योंकि उसका श्रवण होता है। भगवान के बारे में मेरी प्रीति तभी बढ़ेगी जब मैं भगवान के बारे में जब श्रवण करूंगा। जब तक मेरा भगवान के बारे में श्रवण नहीं है तब तक मेरी श्रद्धा नहीं बढ़ती, और जब तक मेरी श्रद्धा नहीं बढ़ती मेरी आध्यात्मिक यात्रा ये सर्वोच्चता तक जा नहीं पाती। इसलिए श्रवण भक्ति का महत्व अनन्य साधारण है। आपको पता है भागवत कथा के मुख्य श्रोता राजा परीक्षित जी 7 दिनों में मुक्त हो गए, केवल 7 दिनों में। हमने अपने पूरे जीवन में कितनी बार कथा सुनी? 7 बार तो कम से कम सुनी होगी। परीक्षित जी ने केवल 1 बार कथा सुन के उनकी मुक्ति होगी। कारण जिसका श्रवण मजबूत है उसको केवल भगवान की कथा 1 बार भी यदि श्रवण करे तो उसको उसका पूरा फल मिलता है। अपना श्रवण ये परिपूर्ण नहीं होता, इसलिए बार-बार श्रवण करने के बावजूद भी अपने जीवन में वो पूर्णता नहीं आ पाती। दशम स्कंद के शुरुआत में भगवान सुखदेव जी ने ठाकुर जी की बाल लीला संक्षेप से कह दी। परीक्षित जी को संदेह हुआ। परीक्षित जी ने प्रार्थना की कि ये तो मेरे परमाराध्य की कथा है और आपने उसका केवल उल्लेख करके वो आपने खत्म कर दिया। 4 दिन से जिसलिए मैं बैठा हूं उस कृष्ण कथा को आपने खत्म कर दिया। आप उसका विस्तार कीजिए, प्रार्थना की। और फिर परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव आप मेरे भूख प्यास की चिंता ना करें। 4 दिन से राजर्षि परीक्षित बिना कुछ खाए पिए श्रवण के लिए बैठे, और 4 दिन बाद वो कहते हैं कि गुरुजी भगवान की कथा श्रवण में मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मुझे खाने पीने का स्मरण भी नहीं है। आपके मुख से बहता हुआ अमृत में पीता जा रहा हूँ भगवत कथा का, इसलिए मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करें और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से करें। माने श्रवण की इतनी श्रेष्ठ गरिमा, भूख प्यास भी जिसको श्रवण के कारण याद न आ जाए, श्रवण के आनंद में, भगवान की कथा की श्रवण के आनंद में जो श्रोता पूरी तरह से डूब जाता है उसका बेड़ा एक ही बार में पार हो। बार-बार उसको सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ही बार सुनो तो श्रवण पक्का होना चाहिए। इसलिए नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति है सर्वप्रथम भक्ति है। अच्छा, अपना श्रवण कब पक्का होगा?
परीक्षित जी को जब शाप की वार्ता मिली तो आपको पता होना चाहिए कि परीक्षित जी ने तुरंत अपने राजगद्दी का त्याग कर दिया, किंचित भी अपने पद का मोह नहीं रखा। और जाने के पश्चात अपने दिन वो याद नहीं किए कि एक दिन मैं राजा था और आज मैं फकीर होके आया, कुछ भी नहीं। ये याद परीक्षित जी ने किया नहीं। परीक्षित जी ने अपना पूरा आनंद कथा का लिया, उन्होंने अपना इतिहास याद नहीं किया, एक बार छोड़ दिया सो छोड़ दिया, आसक्ति नहीं रखी। ये आदर्श लेना चाहिए। अपना श्रवण तभी सार्थक होगा जब अपनी आसक्ति रहित होकर आप कथा के लिए बैठ जाएंगे। आज हम देखते हैं कि किसी को भी अपना पद छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके लिए क्या क्या झंझटें होती है ये आप सब लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। पर परीक्षित जी ने ये सब नहीं किया और इसी अनासक्ति पूर्वक श्रवण किया, इसलिए एक बार में ही उनका श्रवण सार्थक हुआ। जब हम श्रवण के लिए बैठे, जब हम कथा के लिए बैठे, तब केवल कथा पर ध्यान दें, मानो अपने कानों के दोने बनाकर हम अमृत पी रहे हैं। इसलिए श्रवण हमारा अत्यंत प्रगल्भ हो तो और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, और भगवान की कथा का अमृत ऐसा आनंद देगा कि और किसी चीज के ऊपर आपका ध्यान भी नहीं। इसलिए श्रवण भक्ति अपने जीवन में नित्य हो। उसके बाद श्रवण के बाद क्रमांक आता है अपने सबकी प्यारी भक्ति, संकीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति, कीर्तन भक्ति का महत्व अपने परंपरा में अनन्य साधारण। नारद जी थे भगवान के प्रिय शिष्य क्यों है? सतत कीर्तन। भगवान एक बार नारद जी जो है भगवान को पूछते कि ठाकुर जी आपका हमें निश्चित पता बताइए, क्या आप निश्चित कहाँ रहते? नारद जी ने पूछा, आप बड़े बड़े योगी लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते तो आपका निवास वहां होगा। बड़े बड़े ध्यानी लोग आपका वैकुंठ में ध्यान करते हैं तो आप नित्य वैकुंठ में भी रहते हैं। भगवान ने कहा मैं यहाँ नहीं रहता। नारद जी ने पूछा कि ठाकुर जी बड़े बड़े तपस्वी महात्मा जो आपका ध्यान करते हैं आप उनके हृदय में रहते होंगे। ठाकुर जी ने कहा नहीं। नारद जी बार बार आश्चर्यचकित होते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि ठाकुर जी आप फिर निश्चित कहाँ रहते हो? ठाकुर जी ने कहा ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जहां मेरे चार भक्त इकट्ठे होकर मेरा प्रेम से नाम संकीर्तन करते हैं ना, मैं वहां नित्य रहता हूं। मेरा शाश्वत पता ले लो, जहां मेरा संकीर्तन होता है वहां पे मैं रहता हूं। संकीर्तन के दूसरे भी आदर्श वो है भगवान शुकदेव जी। भगवान शुकदेव जी ज्ञानी होने के बाद भी अत्यंत प्रेमी भक्त हैं। भगवान की कथा में, भगवान के गुणगान में, भगवान के नाम संकीर्तन में पूरी तरह से तल्लीन होने वाले, ऐसे अहंकार रहित ज्ञानी होने के कारण संकीर्तन भक्ति के आदर्श है भगवान शुकदेव जी। शुकदेव जी बचपन में ही अपना घर छोड़ के विरक्त होकर चले गए। पता है आपने सबने कथा में सुना है, यम ब्रह्मजन्तम वेदम वेदकृत्यम वैपायनो विरहता तरआजुहाव पुत्रे जन्मयतया सर्वोभिनेतु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तब वेदव्यास जी को, उनके पिताजी को
उनके पीछे पीछे भागना पड़ा कि हे शुक, वापस लौट के आ जा। सुखदेव जी ने मना किया। सुखदेव जी उन्होंने पीछे भी नहीं देखा और विरक्त महात्मा के जैसे उन्होंने घर छोड़ के भगवान की दिव्य ध्यान आदियों में संलग्न हो गए। एक बार वेदव्यास जी ने जब भागवत लिखी, उसके कुछ चंद श्लोक अपने शिष्यों को पढ़ा दिए। अपने शिष्यों को पढ़ा दिए और उनको वन में भेजा। अब वो शिष्य याद करने के लिए गुनगुना रहे थे और वहां सुखदेव जी की गुफा थी। वहां सुखदेव जी की गुफा थी और वो लोग गुनगुनाने लगे, भगवान का स्वरूप का संकीर्तन करने लगे, भगवान का रूप माधुर्य का वो वर्णन करने लगे। बरहा पीडम नटवर वपुकर्णयो कर्णिकारम विभ्रतवास कनक कविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भगवान का इतना सुंदर वर्णन उन श्लोकों के द्वारा वो शिष्यगण गुनगुनाने लगे और सुखदेव जी की समाधि खुल गई। इतना सुंदर वर्णन। और सुखदेव जी को एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अरे ये भगवान तो बहुत सुंदर है, पर ये मुझे मिलेंगे क्या? अब योग ऐसा कि दूसरा श्लोक भी भगवान की शरणागति का ही वो श्लोक गुनगुना रहे थे। वो बोल रहे थे कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायेदप्यसाद्वि लेभे गलिन्धात्रिषितान्तदून्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक का अर्थ है ऐसा कि जो पूतना भगवान को कालकूट विष प्राशन कराने के लिए आई थी, उसको भी भगवान ने अपनी माता जी जैसी गति दे दी। और ऐसे भगवान की लोग शरण क्यों नहीं जाते? यही श्लोक का अर्थ था। भगवान सुखदेव जी ने सुना और भगवान सुखदेव जी अपनी तपस्या छोड़ के उस शिष्यों के पास आए और उन्होंने कहा कि आप जो है मुझे श्लोक पढ़ाइए। आप जो है ये आपने कहाँ से याद किए, ये मुझे बताइए। उस शिष्यों ने कहा हमें तो कुछ ये चंद श्लोक ही याद है, पर हमारे जो गुरु जी है ना वेदव्यास जी, उन्होंने ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना की है। सुखदेव जी ने सुना और एक समय वो था कि सुखदेव जी आ गए थे और वेदव्यास जी भाग रहे थे, पर भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के कीर्तन का इतना प्रेम सुखदेव जी को, सुखदेव जी आकर्षित होके घर लौट गए और भगवान वेदव्यास जी से भागवत का दिव्य अध्ययन किया। ये उनका नित्य प्रेम। सुखदेव जी की और भी विशेषता, सुखदेव जी की कथा नित्य चलती है। सुखदेव जी भगवान के नाम संकीर्तन में सतत तल्लीन होते हैं। आप सबको पता है भागवत के महात्म्य में अंतिम जब नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रसन्न किया, तब सारी भक्त मंडली वहां जुड़ी हुई थी। उसमें सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी ने नाम संकीर्तन करते हुए आए। सुखदेव जी का वर्णन जितनी बार आया है वो नाम संकीर्तन करते करते सुखदेव जी आए, ऐसा आया है। परीक्षित जी को भागवत कथा 7 दिन सुनाने के पश्चात भी फिर वही श्लोक मुख में गुनगुनाते हुए सुखदेव जी चले गए। संकीर्तन कैसा होना चाहिए? संकीर्तन ये नित्य होना चाहिए, उसमें नित्य आनंद आना चाहिए। सुखदेव जी इतने ब्रह्म ज्ञानी, पर ब्रह्म ज्ञानी होने के पश्चात भगवान के प्रेमी बन गए। ज्ञान का निषेध नहीं होना चाहिए, पर भक्ति भी नहीं छोड़नी चाहिए। भक्ति और ज्ञान दोनों जब एक साथ हो उसका आनंद आए। भगवान की नित्य संकीर्तन में आप भी देखते हैं, अपने घर में जब कभी एक साथ आरती होती है, अपने घर में जब कभी
नाम संकीर्तन होता है या और कहीं भी आप नाम संकीर्तन में जब जाते हो तब जो आनंद, जो मन की प्रसन्नता अत्यंत प्रफुल्लित हो उठती है, वो पूरी तरह से भिन्न होती है और मन ऐसा करता है कि भजन चलता रहे और उठे नहीं। संकीर्तन भगवान के कीर्तन भक्ति का यह प्रभाव कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका कोई पाप शेष ही नहीं रहता, सारे पाप जल जाते हैं जिस संकीर्तन भक्ति से। वो हम संकीर्तन भक्ति करें। और एक बार प्रहलाद जी, ध्रुव जी आदि सारे भगवान के प्रेमी भक्तों ने जिस मंत्र का गान किया, उस मंत्र की हम संकीर्तन भक्ति करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु रामचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय प्रभु चंद्राय, वासुदेवाय प्रभु श्रीमाधवाय, वासुदेवाय प्रभु श्रीमाधवाय, वासुदेवाय प्रभु मधुसूदनाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय प्रभु श्रीरामनाय, वासुदेवाय प्रभु श्रीरामनाय, वासुदेवाय प्रभु पुरुषोत्तमाय, वासुदेवाय प्रभु पुरुषोत्तमाय, वासुदेवाय प्रभु नारसिंहाय, वासुदेवाय प्रभु नारसिंहाय, वासुदेवाय प्रभु जनार्दनाय, वासुदेवाय प्रभु जनार्दनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे बिहारी लाल की जय। भगवान का संकीर्तन करने से सारे पाप जल जाते हैं, मन में दिव्य ऐसा आनंद प्रकट होता है और वाणी में जो अमृत जो हमें प्राप्त होता है, ज्ञानेश्वर जी महाराज भी कहते हैं नामामृत गोड़ी वैष्णवाला। अब नाम का जो अमृत है वो यदि कोई प्राशन कर ले तो फिर उसको इस सृष्टि की सर्वोच्च पद प्राप्त हो जाता है। इसलिए कीर्तन भक्ति सतत नारद हो, भगवान सुखदेव जैसी है, इसलिए कीर्तन भक्ति को बहुत विशिष्ट। तत्पश्चात श्रवणम कीर्तन विष्णु हो स्मरण। सच्ची बताइए भगवान का कितना स्मरण करते? मंदिर में आते हैं तब तो होता ही, सुबह शाम भगवान को भोग लगता है तो होता ही है, पर क्या हम भगवान का स्मरण तब भी करते हैं जब हम हमारे कामकाज में होते हैं, जब हम हमारे व्यापार के लिए जाए। मैं जब मेरे व्यापार के लिए जाता हूँ, मैं जब मेरी दुकान में जाता हूँ, तब मैं भगवान का स्मरण रखने के लिए क्या मैं कुछ मेरा कार्य करता हूँ। भगवान का नित्य स्मरण होने से आपसे पाप कभी होगा ही नहीं। भगवान का यदि नित्य स्मरण हो तो आपसे, आपके हाथों से सतत पुण्य कर्म होता है। भगवान का स्मरण कैसा हो तो कहते हैं कि प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने। भगवान का स्मरण प्रहलाद जी जैसा हो। देखिए आपने सबको पता है कि प्रहलाद जी के जीवन में कितने कष्ट उन्होंने से,
प्रहलाद जी जितने कष्ट अपने इतने लोगों में भी किसी को भी नहीं, इतने कष्ट प्रहलाद जी ने भोगे और इतने कष्ट भोगते समय भी भगवान का स्मरण किंचित भी नहीं छूटा। और ये होने के कारण, इतने संकट होने के बावजूद भी भगवान का स्मरण नहीं छूटा, इसलिए सारे क्लेश उनको बाध नहीं पाए। इसलिए जीवन में आने वाले दुखों का यदि सामना करना है तो भगवान का स्मरण नहीं छूटना चाहिए, ये बात आपको ध्यान है। भगवान का मैं नित्य स्मरण करूं, मैं मेरे व्यापार में, मेरे कामकाज में, मैं घर में जब काम करती हूँ तब मैं कभी भगवान को नहीं भूलूं। मेरे मन में अंदर मेरे हाथ से काम चलता रहे और मेरे मन में भगवान का स्थान। भगवान का नित्य स्मरण करना जीवन में अत्यावश्यक है। सच्चा संबंध तो अपना ठाकुर जी से ही है। लोग कहते हैं कि क्या करें, अपने कोई भी नहीं है, ये तो हम जानते हैं, सब मोह माया में फंसाने वाले हैं, ये हम जानते हैं, पर क्या करें, अब इस जीवन में फंस गए तो सब निभाना तो पड़े, बिल्कुल निभाना पड़ेगा। पर इसकी प्रक्रिया कैसी है? सबको, कोई भी हो, सबको आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप हमारे हो, ये कहना ही पड़ता है और कहना ही चाहिए। और एकांत में जब ठाकुर जी के सामने बैठे रहे तब एक ही बात कहनी चाहिए कि ठाकुर जी आप हमारे हैं और हम आपके, यही एक शाश्वत संबंध है। सच्चा संबंध पहचानना एक बहुत आवश्यक बात। मैं ठाकुर जी को और ठाकुर जी मेरे, भगवान को ये कहना कि भगवान आपने हमें इस भूमि पे, इस संसार में ये नाटक करने के लिए भेजा है, मैं ये नाटक पूरा करूंगा, पर आपका स्मरण मुझसे जीवन में कभी छूटे नहीं। भगवान का यदि आपके मन में यदि नित्य स्मरण है ना, तो याद रखना कितने भी संकटों के पहाड़ अपने ऊपर आ जाए, जीवन में आपको कभी उसका दुख झेलना नहीं पड़ेगा। इसलिए स्मरण रखना। प्रहलाद जी का आदर्श अपने आंखों के सामने हो। प्रहलाद जी ने इतने संकट झेले पर कष्ट नहीं हुआ। कष्ट उनको हुआ जिन्होंने कष्ट देने का प्रयास किया। ये स्मरण भक्ति का महात्मा है। जीवन में मैं भगवान का नित्य स्मरण करता रहूं। तत्पश्चात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और चौथा क्रमांक आता है भगवान की पाद सेवन भक्ति। भगवान की पाद सेवन भक्ति। पाद सेवन भक्ति कैसी होती है? भगवान के चरणों को मैं मेरे अंतःकरण में नित्य विराजित रखूं। ठाकुर जी के कोमल चरण कमल नित्य मेरे हृदय में मैं स्थापित करके रखूं। देखो, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की नित्य सेवा करती है। भगवान के चरण कमल कभी भी नहीं छोड़ती। नित्य भगवान की चरण सेवा में माता लक्ष्मी जी रत रहती। और ऐसी अवस्था में यदि मैंने भगवान के ठाकुर जी के चरण कमल यदि मैंने मेरे हृदय में यदि विराजित किए तो लक्ष्मी जी को भी मेरे हृदय में आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं नित्य भगवान के चरण कमल मेरे हृदय में स्थापित करूं। यदि मैं भगवान के चरण कमल मेरे हृदय में है, ऐसी मेरी नित्य भावना करूं, तो मैं कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करूंगा। मैं कभी किसी के साथ द्वेष नहीं करूंगा। मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। यह भावना नित्य जागृत होती है। यदि मैंने